बारी आप लोग जानते हैं कि हमारी 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स की भी ड्यूटीज लग जाती हैं। ये प्रोफेशन ही ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की सेवा के लिए बैठे। बट ऐसा प्रोफेशन जिसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जो इतना रेप्यूटेड प्रोफेशन है, उसी के वर्क प्लेस में अगर किसी के साथ इतनी ज्यादा हीनियस एक्टिविटी होती है, तब हम क्या समझे इस बात से। Hello बच्चों, myself तमसा त्यागी, your biology educator on NEET Rank Plus channel। यहाँ आज मैं आप सभी के सामने कोई लेक्चर नहीं ले रही हूँ, कोई चैप्टर नहीं लेके आई हूँ। यहाँ आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। कोलकाता रेप केस, सभी इसके बारे में जानते हैं। And the victim this time was not just a normal girl, she was from a very high-end profession, that is, she was a doctor। डॉक्टर बनने का जो पूरा सफर होता है, हमसे बेहतर कौन जानता है। हम नीट की तैयारी कराते हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे नीट एस्पिरेंट्स भी हैं। आप सभी जानते हैं कि नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए हर बच्चा कितनी ज्यादा मेहनत करता है और जो सीट्स होती है वो कितनी लिमिटेड होती है। वहां पे इतने ज्यादा टफ कंपटीशन से गुजर के जो बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट होता है, वही नीट को क्लियर कर पाता है और उसी को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिलता है। उसी में से एक बच्ची हमारी थी, शी वॉज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और हर मेडिकल प्रोफेशन में आप लोग भी जानते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ड्यूटी देनी पड़ती है, एंड इसी तरह इनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी, एंड दैट वाज अ नाइट शिफ्ट। एंड कई बारी आप लोग जानते हैं कि हमारी 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स की भी ड्यूटीज लग जाती हैं। ये प्रोफेशन ही ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की सेवा के लिए बैठे। बट ऐसा प्रोफेशन जिसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जो इतना रेप्यूटेड प्रोफेशन है, उसी के वर्क प्लेस में अगर किसी के साथ इतनी ज्यादा हीनियस एक्टिविटी होती है, तब हम क्या समझे इस बात से। Women as a women, what we understand is that we are not safe in this country। हम यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। So we used to say कि बाहर मत निकलो, ऐसे ही हमसे बोला जाता है ना कि बाहर मत निकलो, इस तरह के कपड़े मत पहनो, you should be appropriately dressed, you know। But now what was the reason behind this heinous activity? तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है towards the male society आता है कि उनके दिमाग में एक्चुअली में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स चलती है, ऐसी क्या वो इमेजिनरी एक्टिविटीज उनके माइंडसेट में चलती हैं कि वो अभी तक भी दूसरी महिलाओं को, दूसरी विमेन को, दूसरी औरतों को इक्वली ट्रीट नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है कि वो उनके लिए दिस इज वेरी नॉर्मल। बट नाउ वी एज एजुकेटेड पीपल नीड टू स्प्रेड आवर वर्ड। हमें इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि this is the right time to work on it। We need strict actions on people who do such crimes। अगर इस तरह की एक्टिविटी पे अभी कंट्रोल नहीं होता है तो then there are high chances कि ये आगे और ज्यादा भी बढ़ेंगे। So इसी तरह का केस, निर्भया केस हम सभी ने देखा था, एंड अब यहाँ पे आरजी के मेडिकल कॉलेज में भी यही सेम चीज हुई है। तो यहाँ पे सिचुएशन को सुसाइडल बताते हुए इवन की प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट। ही वाज नॉट कोऑपरेटिंग, ही सेड दैट इट वाज अ सुसाइड। वो पेरेंट जिन्होंने अपनी बच्ची को भेजा था पढ़ने के लिए, एक मेडिकल प्रोफेशन को लेने के लिए, जिस बच्ची पे वो इतने समय से गर्व कर रहे थे, प्राउड कर रहे थे, आज उनको उसी बच्ची को हाफ नेकेड सिचुएशन में देखना पड़ा। Now who is responsible for that? The male society। I would not say it's just the males, even the females are equally important। They play an equal important role because ऐसे सन्स को जो रेज कर रहे हैं, उनकी मदर्स, उनकी फैमिलीज, अगर वो उनको स्टार्टिंग से ही इन चीजों के बारे में बताएं, अपने बच्चों से इन चीजों के बारे में डिस्कस करें, तो शायद ये चीजें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। इवन मतलब मैं और कहा जाऊं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इवन बायो की जब क्लासेस होती है ना, तो आई वुड नॉट से इट्स नॉट द केस विद 11-12 स्टूडेंट्स, बट जो 9-10 के बच्चे होते हैं ना, दे हैव अ वेरी क्यूरियोसिटी
कि अब कौन से टॉपिक्स आएंगे। एंड जैसे ही वो रिप्रोडक्शन टर्म सुनते हैं ना, देयर हार्मोन्स स्टार्ट इवॉल्विंग लाइक वोल्केनो, कि पता नहीं क्या है, क्योंकि उनके घर में इस बारे में कभी बात नहीं हुई थी। They were never normal about such topics. तो जब तक हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं करेंगे, जब तक हम स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन को एकदम जस्टिफाई नहीं करेंगे। मैंने देखा है कितनी बार बच्चे बोलते हैं कि मैम टीचर्स हमें पढ़ाती ही नहीं है, ये वाले चैप्टर स्किप कर देती है, क्योंकि स्कूल में ना बच्चे बहुत मिसबिहेव करते हैं एंड दे क्रिएट अ केओस इन द क्लासेस, सो इसलिए टीचर्स हमको ये चैप्टर स्किप करा देती है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस, बट जो मुझे बच्चों से पता चलता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो टीचर्स वहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करती है टू जस्टिफाई दैट दीज टॉपिक शुड बी टॉट इन द स्कूल्स, एंड इनके बारे में हमको बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड रहना होगा, बहुत नॉर्मल रहना होगा। Just the other parts of the body, these reproductive parts should also be discussed in the classes. तो यहाँ पे गलती किसकी निकाले? टीचर्स की निकाले, पेरेंट्स की निकाले, बच्चों की निकाले। वही बच्चा जब बड़े हो जाता है, वो क्यूरियोसिटी ना उनके दिमाग में रह जाती है। उनको ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी फैंटेसी है, कौन सी फैंसी चीज है, एंड दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर। वही क्यूरियोसिटी उनको एक्सप्लोर करने में मदद करता है, एंड वही आगे जाके उनको इस तरह के क्राइम्स कमिट करने में भी मदद करता है। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या मेंटालिटी होती है ऐसे लोगों की। एंड नॉट जस्ट दिस, इवन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल बुलिंग ऑन सोशल मीडिया। मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है कि विमेन को वो एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। Why? If somebody is putting their content there, then why do you have to objectify that? आप वहाँ पे कुछ भी लिख के चले जाते हैं, कोई भी कमेंट लिख के चले जाते हैं। Is that even right for you? आप खुद सोचो, आप अपने नेगेटिव थॉट्स किसी के बारे में वहाँ लिख के जा रहे हैं, ये आपके उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो भी इंसान है, they will never get affected. But होगा क्या ना, आपके अंदर वो चीजें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। एंड धीरे धीरे आपके लिए वो इतना नॉर्मल हो जाएगा कि वो सिर्फ टाइप करने से लेके बोलने से लेके, देन सच पीपल ऑल्सो स्टार्ट पासिंग कमेंट्स। ऐसे रोड पे चलते हुए किसी को भी कमेंट कर दिया, मान लो अगर किसी ने इग्नोर कर दिया, उनकी पावर और बढ़ जाती है, उनको लगता है दिस इज नॉर्मल, है ना। देन दे थिंक कि नाउ विमेन कैन बी ट्रीटेड फॉर देयर ओन पर्पस एज वेल, एंड वहीं से ये क्राइम करने की सिचुएशंस भी आती है। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है यहाँ पे कि क्या विमेन सेफ है आज भी, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ बीइंग एडुकेटेड, ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, ऑफ बीइंग। हम रक्षाबंधन मना रहे थे, है ना, सभी अपने घरों में बना रहे थे, सबने अपनी बहनों से राखी बंधवाई है और बोला है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। पर जब वही किसी और की बहन होती है तो तुम उनको उस नजर से नहीं देख रहे होते, वहां पे शी इज एन ऑब्जेक्ट फॉर यू। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जहां पे औरतों को पूजा जाता है, ठीक है, इट्स अ संस्कृत फ्रेज व्हिच इज यूज्ड इन भगवद गीता आल्सो, कि जहां पे औरतों को पूजा जाता है वहीं पे देवता निवास करते हैं। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम यार वुमेन की रिस्पेक्ट तो कर सकते हो, पूजा मत करो, ठीक है। तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, एंड इट्स अ ह्यूज question mark on all the young generation that what they are going to become in future. क्या वो भी इसी तरह आगे क्राइम्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या they want a full stop because it was somebody's daughter this time, it could be someone else's daughter next time, it could be your sister, your mother, your। आप ये देखो कि यहाँ पे ये जो नंबर्स होते हैं ना, बहुत सारे नंबर्स तो छुपा दिए जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स जो है लोगों के सामने आते ही नहीं है। तो डेटा तो एक्चुअल डेटा हमारे सामने है भी नहीं। इतने सारे लोग तो डोमेस्टिकली इतना ज्यादा मॉलेस्टेशन और सो देयर आर लॉट ऑफ वुमेन जो घर के ही अंदर डोमेस्टिक मॉलेस्टेशन भी सहती हैं। खुद के ही मामा चाचा उनको कई ऐसे इनएप्रोप्रिएटली टच करते हैं, एंड वो ऐसे मोस्टली ज्यादा बच्चे होते हैं। एंड बच्चे भी सोचो उसमें, इट्स नॉट जस्ट द गर्ल्स, इवन बॉयज आर देयर। छोटे बच्चे में
गर्ल्स की जगह बॉयज भी आजकल नंबर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि इट्स नॉट जस्ट द स्मॉल गर्ल्स बट इवन द बॉयज़, उनको भी इसी तरह ट्रीट किया जाता है, उनके साथ भी मॉलेस्टेशन होता है। तो जब तक हम अपने बच्चों की सिक्योरिटी नहीं बढ़ाएंगे, उनको राइट एजुकेशन नहीं देंगे, उनको हर चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अपने बच्चों से खुल के बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे हर एक का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप किसी के बड़े भाई बहन हैं तो अपने छोटे भाई बहनों से बात करो, क्या उनकी लाइफ में इस तरह की कोई सिचुएशन है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है या आपको कुछ भी ऐसा हिंट लगता है कि यार इस इंसान के साथ आई डोंट फील सेफ, देन टॉक टू योर पेरेंट्स, टेल योर एल्डरली, जिनके भी साथ आप फ्रेंडली फील करते हैं, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, या आप अपने टीचर्स से बात कीजिए। तो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर सभी का रोल आता है। सो आई जस्ट वांट टू से एट लास्ट दैट हम अपने पार्ट पे ट्राई करें, ये चेंज जो है खुद से आता है, ठीक है। इफ वी आर नॉट कमिटिंग द क्राइम, बट अगर हमारे सामने ये चीजें हो रही हैं या हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इन चीजों को सुधारने में, देन ऑल्सो वी आर अ पार्ट ऑफ क्राइम। नाउ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब तक ये बातें पहुँचे। जितना ज़्यादा हम लोगों तक ये बातें फैलाएंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर इस बारे में एजुकेशन आएगा, उनको नॉलेज आएगी, एंड दे विल अंडरस्टैंड दैट इट्स द टाइम नाउ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।